आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं 9 मई के होने वाले की बाद की जो सूरत हाल। 9 मई के बाद बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, बहुत से लोग आज भी उस वाक़े के बाद जेलों में बंद हैं और उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा नाम जिसने तमाम तर लोगों के दिल दहला दिए, एक 13 साल का अरसलान, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा मासूम बच्चा जिसकी शायद कोई सियासी जमात से किसी भी तौर पे वाबस्तगी नहीं थी। उसकी क्या, उसके किसी अहले खाना की भी किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं थी, लेकिन उसको 9 मई के वाकयात में अब पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और 3 माह तक जब उसको कैद में रखा गया और अदालती हुक्म के बाद जब उसको रिहा किया गया तो एक बार फिर से पंजाब पुलिस उसको गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। ये जो कुछ मनाजिर थे ये देखे गए उसकी फैमिली की जानिब से, उसके वालिदैन की जानिब से, और इतलात ये भी हैं कि इस तमाम अरसे के दौरान गालिबन उसकी फैमिली को भी हरासा किया गया। उसके बाद होता यह है कि अरसलान के वालिद साहब को दिल का दौरा होता है और जब उनका इंतकाल होता है, उस इंतकाल के बाद जो वो उन अरसलान को अपने वालिद साहब की नमाज जनाजा की अदायगी के लिए भी रिहाई नहीं दी जाती, मौका नहीं दिया जाता। मामलात क्या हुए और अरसलान जैसा ये मामला आखिर हमारे माशरे की किस सोच की अक्कासी करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं राना इंतजार साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, और अरसलान साहब जो वकील भी हैं इस मामले पर। साथ में हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तज्जियाकार जनाब शुएब राजा साहब। राना साहब आपसे शुरू करते हैं, ये जो मामला हुआ है आप बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकेंगे कि अरसलान का मैटर हुआ क्या है, इसको कैसे गिरफ्तार किया गया, और फिर ये पंजाब पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर एक बड़ा सवाल है। ये घर में तंग करता तो इनकी वाकफियत किसी रेफरेंस से ये थाना गाला मार्केट थाने गए एक TSI है अहमद सत्तार के पास कि वो हमारा भाई तंग करता है, उसे थोड़ा थ्रेट कर दीजिएगा। उसके बाद वो खुद बहने लेके इसको थाने गई, मगर अनफॉर्चुनेटली अहमद सत्तार ने पकड़ के इसको अस्करी टावर केस में डाल दिया। उसके बाद ये मामला जो है चलता रहा। तकरीबन 50 दिन के बाद इसकी बेल हुई। बेल के बाद ये इसके घर पे पुलिस फिर रेड शुरू कर देती है। तो इसके वालिद जो है वो हार्ट पेशेंट थे, वो उनके पाँव भी पड़ते रहे पुलिस के, वालिद और वालदा कि वो हार्ट पेशेंट है, वो उनके मर जाएंगे, मगर पुलिस ने कोई परवाह ना की। तो उसके बाद उनकी डेथ पुलिस में भी करनी करनी रहती थी और अपनी रवायती जो किरदार है वो अदा करती रहती है। ये टोटल स्टोरी है इस मैटर की। और जब सोशल मीडिया पे ये खबर ब्रेक होती है तो उसके बाद फिर पुलिस थोड़े होश के नाखुन लेती है। लेकिन राना साहब ये सारा बताइएगा कि इस तमाम लेकिन राना साहब ये सारा बताइएगा कि इस तमाम अरसे में क्या कोई मज़ामत भी हुई इस तमाम दौर में? क्या फैमिली की तरफ से कोई किसी किस्म का कोई फिजिकल मज़ामत भी हुई, या पुलिस ने वहां पे हरासमेंट की अरसलान की फैमिली के साथ? देखिए, बहनों की तरफ से हरासमेंट की है जो है वो शिकायत है, मगर कोई फिजिकल तरह की कोई शिकायत नहीं है। ये फिजिकल नहीं मगर मेंटल टॉर्चर की वजह से। लेकिन राना साहब ये भी बताइएगा कि जो 9 मई के वाकयात हुए उसमें क्या पुलिस के पास ये गुंजाइश थी कि एक 13 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर सकती थी, या उसके ऊपर इस तरह के कुछ इल्जामात भी लगा सकती थी? पुलिस के पास कोई ऐसा एविडेंस मिला उस हवाले से? शोएब साहब गालिबन अगर राना साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, आप अगर इस पर ऐड कर सकें कि इस पूरे अरसे के दौरान ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है, पंजाब पुलिस का किरदार आपको कैसा नजर आया? ये फस्तायत कहा जाए, इसको फैसिज्म कहा जाए, क्या कहा जाए? बदतरीन था जी, फस्तायत है और क्या है। इन्होंने बेशुमार खवातीन को पकड़ के अंदर डाला हुआ है एक अरसे से। बल्कि कल परसों मुझे एक और खबर मुझे में आई है, वो मैं आपसे 1-2 दिन में ब्रेक करूंगा, मैं उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लूं कि एक खातून जो है वो 9 मई से गायब है। उसके घर वाले जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं, उसका कहीं पे कोई अता पता ही नहीं मिल रहा। कैन यू इमेजिन दैट? और ये जो अरसलान वाला जो केस हुआ है शेख साहब, ये तो ये आप एक खातून की बात करें, ऐसे बहुत से मामला हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। लेकिन मुझे जरा ये बताइए, जो पंजाब पुलिस का ये जो तर्ज अमल है, ये स्पेसिफिक हमें क्यों नजर आता है कि ये पंजाब में बहुत ज्यादा है? पंजाब पुलिस का किरदार इस तरह के कई वाकयात में मशूक नजर आता है। कौन इस सबको हैंडल कर रहा है? इसके पीछे कौन है? कौन सी कुव्वतें हैं जो इस तरह के मामला कर रही हैं? देखिए, इनके पीछे जो है वो आपको भी पता है, सबको पता है। अब वो आप रहने ही दें तो बेहतर है, ठीक है। मगर जो मामलात हैं वो बहरहाल
मतलब एक पंजाब पुलिस शुरू से बदनाम थी, लेकिन जितनी बदनाम इस अरसे में हुई है इतनी तो पहले कभी भी नहीं थी। इन्होंने तो पंजाब की जो पुलिस है उसने तो फस्तायत की एक नई तारीख रकम कर दी है, जो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आपको इस तरह के वाकयात कम ही मिलेंगे। अच्छा शुभ साहब, जरा ये भी बताइएगा कि ये जो मामला हो रहा है अब अरसलान के हवाले से, हमारे साथ अभी अरसलान साहब के वकील और प्रेसिडेंट लाहौर बार भी ज्वाइन कर रहे थे। वो बता रहे हैं कि ये जो कुछ मैटर हुआ उसमें बहनों ने पुलिस के पास बच्चे को सिर्फ डराने के लिए या समझाने के लिए लेके गए और पुलिस ने इसको 9 मई के वाकये में फिट कर दिया। अब आपको नहीं लगता कि इस तरह का एक इंसिडेंट पूरे 9 मई की होने वाली तमाम तर गिरफ्तारियों के लिए एक सवाल खड़ा करेगा पंजाब हुकूमत के हवाले से? जी बिल्कुल करेगा। देखें, बात सुने, मतलब एक 13 साल का बच्चा, पहली बात तो ये है कि उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन उस किस्म की हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप एक 13 साल के बच्चे को आप उसको अटैच कर रहे हैं वो मिलिट्री, वो जो का जो टावर जो जलाया गया था उसके साथ। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है यार? आप मुझे बताएं ना, मतलब आप उसको उसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? आपके पास लेकिन मोहसिन नकवी साहब, मतलब नकवी साहब क्या कर रहे हैं, जो अभी केयर टेकर प्राइम वजीर आला हैं पंजाब के, वो क्या कर रहे हैं कि इस हवाले से कोई टीम्स बनाई गई हैं, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, कुछ हो रहा है इस हवाले से? नकवी साहब पैसे बनाने आए हैं, वो पैसे बना रहे हैं, बस बात खत्म। और उन्होंने क्या करना है? सर लेकिन यहां पे एक नाक की जान चली गई, एक बच्चे को हरेस किया गया, उसकी फैमिली को हरेस किया गया, उसकी बहनों को हरेस किया गया, और आज उसकी उम्र गालिबन 13-14 साल है। अगर ये बच्चा इस माहौल में अब जब ये परवरिश पाएगा और जब जैसे जैसे ये एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा, वो सवाल तो पूछेगा इस निजाम से, इस तमाम तर लोगों से जो इस तमाम तर सूरत हाल में मुलविस है। तो भाई, मेरे गुलामों के पास सवाल करने की इजाजत नहीं होती। गुलामों के पास इस चीज का इख्तियार ही नहीं होता कि वो सवाल कर सकें। 9 मई के वाकयात में 16 बंदों की जान गई थी। कितने सवाल उठे हैं उनकी जान पे? कई बंदे जो है जो जो अपाहज हो गए सारी जिंदगी के लिए, कितने सवाल उठे हैं? आप मुझे बताएं ना। मतलब ये कि जो शुभ साहब, अभी अभी कुछ इतलात ये भी है कि उनकी फैमिली से भी पूछा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ऐसे स्टेटमेंट लिए जाएं कि ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि इस हवाले से कोई एक बेहतर इंक्वायरी हो रही है और फैमिली इस पूरी सूरत हाल के ऊपर मुतमईन है। नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं है। वो उन्होंने बस ये कहा है जी कि वो कोई कमीशन बना रहे हैं और हम उस कमीशन पे एतमाद का इजहार करते हैं। इस हद तक बात है, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी तो फिर अगली बात होगी ना। बात जो है, बात कुछ और है भाई। देखें, बात वकील है, वो क्या नाम है उनका, अ, शेर करके नाम है, केपीके से जो उनके वकील हैं। जी जी जी, पता नहीं, शेर करके नाम है, मरवत जो है, उनके बेनोई को मार दिया गया है। किसी ने पूछा किसने मारा है, क्यों मारा है, क्या उसकी तफसीलात हैं? कोई आई है सामने आपके? प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए अपने मेजबान मुन्नी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।